हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आप सभी का एग्जाम बी में। तो आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ। 10 पास के लिए वैकेंसी होने वाली है। 450 आपके लिए यहाँ पे पद होने वाले हैं। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपीएफ बोलते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है। इसमें आपके जो पद हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चाहिए, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, सारे की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, बहुत चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। पहले तो आप देखोगे कि भाई ये है जो आपकी वैकेंसी, वो है आपके किसके लिए, ये है आपके कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। ये आपके सामने क्लियर हो गया कि ये है आपके ड्राइवर के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि ये जो भर्ती है ना, ये जो भर्ती है, ये आप देखोगे कि ये आपको, आप चाहे इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, ये लोग जो भारत के नागरिक हैं वो लोग भी ये भर सकते हैं। अगर उनका जो सिटीजनशिप था पहले कभी वहां का था तो अब यहाँ पे भर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है। अब कब से कब तक भर पाएंगे, जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो चीजें लिखते जाना। ठीक है, 27 जून से इस फॉर्म को भरना चालू हो गया है। और यहां पे आप ध्यान देना, 26 जुलाई 2023 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। ये क्लियर हो चुका है। देखो टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज देखो यहाँ पे SC ST OBC सब होता है इसमें। 458 टोटल वैकेंसीज हैं। यूआर की 195 है, SC 74 है, ST 37 है, OBC 110 और एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स सर्विसमैन। ये भर्ती एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छी होगी यहाँ पे, क्योंकि आईटीबीपी की भर्ती बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, और चीजें आपके लिए आ चुकी हैं। अब यहां पे देना कि आप कहां से अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे आपको www.recruitment.itbpulis.nic.in में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे देखो 10% सीट हमने एक्स सर्विसमैन के लिए रखी है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। दूसरी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट ड्राइवर के लिए, यहाँ पे देखो भाई पे स्केल कितना होता है, सैलरी। अब देखो जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको सैलरी पता होगी, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो लेवल 3 की है। लेवल 3 का मतलब क्या है कि भाई 7 CPC में अगर आपकी लेवल 3 की जॉब है, सेम ये लेवल किसका है, ये है सीआरपीएफ कांस्टेबल का, जिसके एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 में देखिए यहां पे ना आपका जो एचआरए डिपेंड करेगा जहां पे आपकी पोस्टिंग है। ओके, अब जितना हार्ड एरिया होगा उतनी आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी एचआरए के हिसाब से। तो आप ये मान के चलो भाई 40 से 45 हजार के बीच में तो आप सैलरी उठाओगे ही उठाओगे। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको डीए मिलेगा, राशन मनी अलाउंस बहुत अच्छा होता है आईटीबीपी में। एचआरए मिलेगा एरिया के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट टीपीटी अलाउंस बोलते हैं इसको, लीव कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी जो कि यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई यहाँ पे न्यू रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी मिलेगी। इनका अपना खुद का एक सिस्टम है, हालांकि पेंशन बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिससे आपके रिटायरमेंट के बाद आपको यहाँ पे पेंशन मिल जाती है। ओके, समझ में आ गया ये चीजें। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे एज कितनी मांगी हुई है आपसे, तो आपकी जो एज है 21 साल से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपके पास 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब जो जैसे मैं हूं, मेरे पास हैवी का नहीं है, मेरे पास क्या है एलएमवी। एलएमवी को ही एच, ये जो होता है ना एच, ये जो आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, एचवी वाला जो होता है, HVDL जो इसको हम बोलते हैं, ये आपका कन्वर्ट होता है लाइट मोटर व्हीकल से। आपके पास ये होगा, एलएफवी बोलते हैं, देखना अपने डीएल में, ड्राइविंग लाइसेंस में, ये आपका होगा लाइट मोटर व्हीकल जिसको हम बोलते हैं। फिर इसमें आपकी कार आता है, घर की कार आता है। ठीक है, सब चीजें आती हैं। अगर आपने यहाँ पे कमर्शियल वाला लेना है, आपको टूरिस्ट वाली गाड़ी चलानी है, मतलब आपको यहाँ पे टैक्सी चलानी है, तो आपका यहाँ पे कमर्शियल वाला आता है। ओके, ये 4 व्हीलर के लिए भी होता है, 2 व्हीलर के लिए भी होता है, लाइट मोटर व्हीकल। लेकिन आपको यहाँ पे हैवी व्हीकल का चाहिए, ये आगे जाके कन्वर्ट होता है हैवी व्हीकल में। जिनका नहीं है वो कर लेना। ये है आपका कट ऑफ डेट। ठीक है, रिलैक्सेशन यानी कि आपका जो क्या है, एक तरीके से ये क्रूशियल डेट है कि आप सारी चीज आपकी इस तारीख से, तो 26 जुलाई 2023 से पहले आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो आपका है ये आपका 26 जुलाई से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न अर्लियर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए 27 जुलाई 1996 से। ओके, और 26 जुलाई 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इससे पहले और इसके बाद, इसके पहले और इसके बाद आपका जन्म, इनके बीच में अगर आपका जन्म है
तो आप इस फॉर्म को अच्छे से भर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं भाई। ओबीसी ओबीसी जो सर्टिफिकेट है सबके लिए 27 क्या है यहाँ पे क्रूशियल डेट, ये देख रहे हो आप, ये आपके लिए सबके लिए क्या है 26 जुलाई 2023 आपके लिए क्रूशियल डेट है। जो भी आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे इसको हो जाना चाहिए। SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, क्लियर हो चुका है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर वाला तो आपको पता ही होगा। ओबीसी देखिए एक्स सर्विसमैन ओबीसी भी है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनका अगर वो चीज को पूरा करते हैं। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट और कम्युनल राइट्स इन 2002 इन गुजरात, इस दंगों में मारे गए व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पे इन्होंने एज बढ़ा दी है। ओके, अब ये समझ लीजिए आपका ये है। अब एक्स सर्विसमैन के बारे में आपको पता है, एक्स सर्विसमैन वालों को अच्छे से पता ही होगा, पहले से नौकरी करके आ रखे हैं वो, तो उनको अच्छे से यहाँ पे पता है। विजन 6x6 होना चाहिए भाई, ये ध्यान दो आप यहाँ पे। ओके, टैटू, टैटू क्या है कि भाई देखिए, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड दस टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम आर एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर बी परमिटेड। यानी कि अगर आपको कोई भगवान का चित्र है, भगवान के नाम पे कुछ लिखा हुआ है तो आपका परमिटेड है, तो ये आपका अगर कुछ और होगा तो वो परमिटेड नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने टैटू बना लिया, जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, फोरआर्म में होना चाहिए हाथों में, लेफ्ट फोरआर्म बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोरसम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। तो यहाँ पे सैल्यूट करने वाले के आसपास आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है ये आपको बता चुका हूँ, recruitment.itbpulice.nic.in में आपने जाकर अप्लाई कर देना है। एग्जामिनेशन फीस कितनी है भाई, सिंपल सी 100 रुपए आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई है, 26 जुलाई से पहले इस फॉर्म को भर लेना अच्छे से। ओके, ये है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है भाई। अब ये जो आपका पीईटी टेस्ट होगा, देखिए ये पीईटी टेस्ट है आपका फेज 1, आपका यहाँ पे क्या होगा, फेज 1 में देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी रेस होगी, कितनी, 1 मील की रेस बोलते हैं इसको, 7.5 मिनट, पैदल तेज भी चलोगे तो भी हो जाएगा। 11 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 चांस में आराम से कर लोगे, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। 3.5 फीट का हाई जंप है भाई, ये थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। फिर आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें सिर्फ आपकी हाइट और चेस्ट होती है। मैं खुद आईटीबीपी का सिलेक्टेड हूँ। ओके, कब का हूँ, 2017 वाली जो 18 वाली आई थी, कौन सी वाली, एसएससी जीडी वाली, तो वहां पे मेरे को आईटीबीपी मिला था। ओके, आईटीबीपी देहरादून 1 जुलाई 2017 से ट्रेनिंग स्टार्ट थी आईटीबीपी देहरादून में। ओके, मैं खुद देहरादून का ही हूँ, तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये चीजें हो जाती है, ईजी होती है, इसमें इतना हार्ड नहीं होता। ये तो कुछ भी नहीं होता। हाइट और मतलब छाती फुलाना आना चाहिए, आपका वेट तो नाप ही सकते हैं वो लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसको आएगी, जो जिसने आज तक कुछ करा ही नहीं, लेकिन ये अगर आप 10-15 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। इसमें जिसने फौज की भर्ती के लिए तैयारी कर रखी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से ये। ओके, फौज की भर्ती के लिए और बाकी भर्ती के लिए तैयारी कर रखी है तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा ये। अब क्या होना है भाई यहाँ पे, अब पीईटी किसके लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है पीईटी। ठीक है, पीएसटी तो होगा, ठीक है, पीएसटी क्वालिफाई करना होगा। फेज 2, अब यहाँ पे आया पेपर। पेपर कैसे होना है भाई यहाँ पे आपका, कि भाई जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे पीईटी पीएसटी, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड इश्यू करे जाएंगे, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा उनका, और उनको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। 100 मार्क्स का यहाँ पे उनका एक पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा, देखो भाई 100 मार्क्स में क्या क्या आना है उनका, क्या क्या आएगा 100 मार्क्स में, देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी 10 नंबर की। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल वाली आएगी 10 नंबर की, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी 10-10 नंबर की। और ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज। ट्रेड रिलेटेड क्या होता है, ड्राइविंग, ड्राइविंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 60, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 60, ये 40 तो आप लोग कर लोगे इजीली, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, ये समझ गए आप लोग। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये आपको पेपर समझ में आ गया भाई। 60 नंबर का आपको ड्राइविंग वाला जो थ्योरी होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 35% आपको कट ऑफ निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद फेज 3 में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बाकी चीजें यहाँ पे क्लियर करनी होंगी। फिर आपका प्रैक्टिकल भी होना है भाई, प्रैक्टिकल भी होना है। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या होगा आपका, देखो प्रैक्टिकल में आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होना है।
50 नंबर का आपका जुड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड डॉक्यूमेंटेशन अपीयर इन प्रैक्टिकल टेस्ट, दिस टेस्ट विल कैरी 50 मार्क्स। इसमें आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या करना है देखो यहाँ पे। अब देखो इंजन स्टार्ट कैसे करना है, व्हीकल के सेंसर्स कहाँ कहाँ होते हैं, सिग्नल मिरर कैसे देखना है, एडजस्ट कैसे करना है, उसका 5 मार्क्स है, ठीक है। ड्राइविंग स्मूथ कैसे करते हैं, गियर कैसे चेंज कर रहे हो आप, टॉप गियर स्पीड कितनी है, चेंज टू लोअर गियर, टॉप गियर से कम में आना, 1 में आना, ठीक है। ये सब आपके चेक करा जाएगा। गियर जब हम लगाते हैं, कार भी चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे आप तेज चला रहे हो तो फिर स्पीड ब्रेकर आता है, गड्ढा है तो आपको स्पीड डाउन करनी है, गियर भी डाउन करना है, 4 से सीधा 1 पे आते हो। तो व्हीकल अपहिल एंड डाउनहिल ऑपरेशन यानी कि चढ़ाई और निचलाई में जाने के लिए होता है। अब यहाँ पे आता है कि पास कैसे देते हैं, उसके 5 मार्क्स है। अब यहाँ पे आपका हैंड सिग्नल, भाई रोकना है, देखना है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। व्हीकल पीछे करने का भी होता है अलग से मार्क्स। अब यहाँ पे सेफ कन्वीनियंस, ठीक है, ताकि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो अगले को सेफ्टी फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भी है। अब यहाँ पे आपका क्या क्या चीजें जो रोड साइन होती है उसकी नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। अब ड्राइवर की ड्यूटी का जो भी होता है वो आपको पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट मोटर मैकेनिज्म, यानी कि अब जो भी छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं, मतलब कि टायर बदलना, वो सब चीजें वो आपको आने चाहिए। 50 मार्क्स, 5 मार्क्स का ये हो गया, तो ये आपका 50 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि स्किल टेस्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट लगनी है, ओके। तो यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट जो लगेगा वो आपका दोनों का मिला के लगने वाला है। अब आपका फेज 4 क्या होगा, मेडिकल होगा, बस मेडिकल के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें हैं आपको मैंने बताई थी, ये सारा का सारा आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आ चुका है कि डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसे ऐसे होने चाहिए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें, और मैं इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, इसमें सिलेक्ट होना है, तो गूगल फॉर्म मैंने एक दिया है, उसको फिल कर देना। हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।